बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्विज़ में टाइम शेड्यूलर किस तरह अप्लाई किया जा सकता है ताकि जब स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करें तो ठीक तरह से स्टार्ट और एंड टाइमिंग्स के दरमियान अटैम्प्ट कर सकें और उनको स्टार्ट टाइम से पहले और एंड टाइम के बाद एक्सेस किसी किस्म की ना हो क्विज़ को। तो एज एग्जाम्पल हमने ये एक क्विज़ बनाया है 3 क्वेश्चंस का शॉर्ट रखने के लिए वीडियो को। आपको इस तरह की वीडियो ये क्विज़ आएगा। अभी जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं उन्हीं स्टेप्स को आपने ठीक तरह से फॉलो करना है। आपने पब्लिश में जाना है। पब्लिश में आप करेंगे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी आप जो सेंटेंस जो आपको सूट करता है वो आप लिख दें। ये करने के बाद आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप जाएंगे एब्स्क्रिप्ट में, 3 डॉट्स एब्स्क्रिप्ट्स में जो भी कुछ लिखा है उस सारे जो भी कुछ लिखा है आप उसको डिलीट कर देंगे। फिर आप जो एब्स्क्रिप्ट अभी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वो आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आप आएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको करेंगे सेव। यहाँ से सेव हो गया। सेव करने के बाद आप सबसे पहले आएंगे सेटअप डेली शेड्यूलर। इसको क्लिक करके सेटअप डेली शेड्यूलर को करके आप करेंगे रन। जब आपने रन किया आपने देखा एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड ठीक है। उसके बाद आप करेंगे क्रिएट शेड्यूल ट्रिगर्स। क्रिएट शेड्यूल ट्रिगर्स का मतलब है कि अभी आप ट्रिगर्स क्रिएट करने लगे हैं ताकि ये स्टार्ट एंड टाइम्स की चीज़ें मैनेज हो। यहाँ पे हम टाइमिंग रखेंगे 24 आवर्स फॉर्मेट है तो यहाँ पे आप करेंगे 00 12:33 हैं 12:33। तो मैं इसको स्टार्ट टाइम रख लेता हूँ 35 कर लेते हैं और एंड टाइम कर लेते हैं 38। ये हमारा हो गया। बेसिकली ये कमेंट्स हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप रखें। मेन चीज़ ये है आपकी, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप इसको करेंगे सेव। सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप करेंगे इसको रन। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड कंप्लीट ठीक हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका इसका ये अभी काम करने लगा है। यहाँ पे हो गया। आप वापस आ जाएंगे फॉर्म पे, इसको रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने के बाद आपने इसका लिंक कॉपी करके सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 12:35 हमने रखा हुआ टाइम। लेट्स सपोज हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। जब अटेम्प्ट करते हैं तो अभी 12:34 हुए हैं। 12:34 हुए तो ये अभी काम नहीं कर रहा बिकॉज इसका स्टार्ट का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे इसका स्टार्ट का टाइम स्टार्ट होगा तो फिर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये क्विज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि 12:34 अगर 12:35 पे ये स्टार्ट हो रहा है तो 12:35 पे स्टार्ट हो रहा है तो इसको ट्रिगर को ओपन होने में 1 मिनट कम से कम लग जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं 12:35 हो गए। इसको मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्रेश पे ये ओपन नहीं हो रहा। तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा कि इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं अपना ट्रिगर ऑन करने में। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो भी टाइमिंग्स आपको दी जाती हैं, स्टार्ट टाइमिंग्स और एंड टाइमिंग्स, वो स्टार्ट टाइम अगर आपको 10:30 दी गई है तो आप उसको स्टार्ट टाइम जो शेड्यूल करेंगे वो 10:34 कर दें। स्टूडेंट्स को जो 35 है 30 है तो 10:30 दिया गया है तो 10:29 आप कर दें। और इसी तरह अगर एंड टाइम 11 दिया गया है, जो भी दिया गया है 11 दिया गया है तो आप उसको 10:59 एंड टाइम कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी टाइमिंग्स पे कुछ सेकंड जो भी लेने हैं उसको वो लेने के बाद वो अपनी टाइमिंग्स पे शेड्यूल के मुताबिक अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अभी 12:35 हुए। लेट्स हम इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। देखें 12:35 या 12:36 के अंदर अंदर ये दोबारा हमने इसको सिर्फ रिफ्रेश किया तो ये ऑपरेट करने लग गया है। अभी हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे।
ये हमने सबमिट कर लिया और जो मैसेज ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है रिस्पॉन्स में वो आ गया। अभी इसी तरह ही मैं दूसरी आईडी से किसी और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यही मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ किसी और स्टूडेंट के बिहाफ पे। आप देख सकते हैं कि 12:38 लास्ट टाइम है। अभी अगर 12:38 के अंदर अंदर मैं इसको सबमिट करूँगा अटेम्प्ट करके तो ये हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे सबमिट हो जाएगा। बट मैं इसको वेट कर लेता हूँ, मैं इसको सबमिट करूँगा 12:39 या 40 पे और मैं देखूँगा कि क्या तब भी सबमिट होता है या नहीं होता। बिकॉज़ 12:38 या 39 तक ये सबमिट हो जाएगा। मैं इसको अगर 40 पे सबमिट करता हूँ 1 या 1.5 मिनट के वक़्फ़े के बाद, तो फिर भी अगर मेरा ये सबमिट होता है तो फिर कोड के साथ प्रॉब्लम है। अगर नहीं होता है तो इट मीन्स हमारा कोड ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिकॉज़ ये ऑटो पे ही ट्रिगर ऑफ कर देगा। उसका बाज़ मरतबा ये भी शिकायत होती है, कंप्लेन होती है कि एक स्टूडेंट ने ओपन किया हुआ है बट टाइम क्लोज़ हो गया, फिर भी वो अटेम्प्ट किए जा रहा है और जब ये 10 मिनट 15 मिनट गुज़र जाते हैं, फिर ये सबमिट करता है तो फिर भी सबमिट हो जाता है। तो वो फिर कोडिंग के साथ प्रॉब्लम होती है। अगर फिर वो नहीं होता सबमिट इट मीन्स कोडिंग बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1 डेढ़ मिनट का मार्जिन होता है, उसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने 1 मिनट एंड टाइम से 1 मिनट पहले आपने उसको एंड टाइम कोडिंग में दे देना है और स्टार्ट से भी 1 मिनट पहले स्टार्ट दे देना है। लेट्स सपोज आपका 1100 आवर्स पे स्टार्ट हो रहा है तो 10:59 आप कर दें और 11:20 पे ख़त्म हो रहा है तो 11:19 पे इसको एंड टाइम कर दें, तो वो खुद ब खुद 20 पे आके ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये 12:38 हो गए। 12:38 क्योंकि कट ऑफ टाइम था, एंड टाइम था, मैं इसको 1 मिनट का और मार्जिन दे देता हूँ। मैं 12:39 पे इसको क्लोज़ करूँगा, सबमिट करूँगा। अभी मैं फिर देखूँगा कि ये क्या सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये 39 पे भी सबमिट हो जाता है तो फिर मैं फ़ौरन एक और आईडी दूसरे स्टूडेंट के बिहाफ पे खोल के उसमें एड्रेस डाल के ऑन करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका एक और आपके पास सॉल्यूशन होता है कि जब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, रिस्पॉन्सेस इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ से आप उसको माइनस भी कर सकते हैं जिसने अगर किसी ने लेट करवाया, लेट लेट सबमिट किया। अभी ये 12:39 हो गया है, अभी मैं इसको सबमिट करने लगा हूँ। कट ऑफ टाइम 38 था, 1 मिनट का मार्जिन मैंने दिया है और अभी मैं सबमिट करने लगा हूँ। आपने देखा कि दिस क्विज कैन ओनली बी एक्सेस विद इन शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम। प्लीज एडिट स्टार्ट एंड एंड टाइमिंग्स ओनली। इट मीन्स जब मैंने इसको लेट डिले सबमिट किया है तो ये सबमिट नहीं हुआ। इट मीन्स कि कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिर्फ 1 डेढ़ मिनट की वजह से स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसका आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया, आप 1-1 मिनट का मार्जिन रख लें, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आपने कोड यूज़ करना है, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स आपने उसी तरह ही फॉलो करने हैं। अगर आपका ये लेट्स सपोज़ आपका क्विज़ ख़राब हो जाता है या रीशेड्यूल हो जाता है, आपको को बताया जाता है कि ये रीशेड्यूल हो गया, आप उसको दोबारा जो है ना करें, तो आपने इस तरह नहीं करना है कि उसी के ऐप स्क्रिप्ट में गए और फिर आपने जस्ट टाइमिंग सेट कर ली, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। आपने सिर्फ टाइमिंग चेंज कर ली और टाइमिंग चेंज करने के बाद आप समझेंगे मैं इसको रन करूँगा तो ये चलेगा। अभी लेट्स सपोज़ ये टाइमिंग चेंज हो गई, आपको बताया गया कि यार इसको रीशेड्यूल कर लें, उस टाइम पे टीचर अवेलेबल नहीं था, इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं था। तो आप स्टार्ट और एंड टाइमिंग्स जस्ट सिर्फ चेंज करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। वो चेंज करके रन करेंगे, आपका काम नहीं करेगा ये कोड। आपने उस कोड को फिर डिलीट करना है, वही कॉपी पेस्ट करके कोड को बिल्कुल पूरा डिलीट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करके वही स्टेप्स जो मैंने पहले बताए हैं, सेटअप डेली शेड्यूलर को करके रन करके फिर क्रिएट शेड्यूलर ट्रिगर को टाइमिंग्स देके रन करके करेंगे तो फिर वो उसी तरह काम करेगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।